नंबर। सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक में हम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या सीखेंगे, हमारे नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर के बारे में जानेंगे, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम, प्लेस वैल्यू एंड जैसे कि हमारे एस्टिमेशन है, कंपैरिजन का नंबर्स हैं और रोमन न्यूमरल्स हैं। इन सब में सबसे पहले हम बिल्कुल इसका बेसिक सीखेंगे। ठीक है, इसलिए हम नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो क्या है हमारा, देखो नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स तो आप देखते हैं कि 1 2 3 4 ये सब हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, हम ढेर सारे काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं, 1 से 100 और 1000 और करोड़ तक के बारे में हम बातें करते हैं। उसका एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब कुछ ये हम पहले से ही सीख लेते हैं। ये हमारे एक सीक्वेंस होता है जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना। ठीक है, तो पहले हम नंबर्स को लिखना और पढ़ना और सुनना जानना सीखते हैं। उसके बाद नंबर को लिखना भी जानते हैं, फिर पढ़ना भी जानते हैं, फिर उससे धीरे धीरे करके बहुत बड़े बड़े नंबर लिखना, पढ़ना और उसकी प्लेस वैल्यू, उसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इन सभी बातों को हम जानते हैं। बट फिर भी जब हम बेसिकली कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले कुछ बातों को जानते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, जैसे कि काउंटिंग नंबर, यानी कि 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड सो ऑन, इसको हम कहते हैं कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गया। अब आते हैं नेचुरल नंबर के बाद हमारा होल नंबर आता है। ठीक है, होल नंबर आता है। होल नंबर जो होता है, वी कैन स्टार्ट अ जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो, जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 काउंट करते हैं, तो हमारा हो जाता है होल नंबर। ठीक, ये हमारा होल नंबर हो गया। उसके बाद आते हैं हम वर्ड जो यूज़ करते हैं, डिजिट कहते हैं, ये हमारी डिजिट है। 5 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है। तो डिजिट्स क्या होता है, देखिए जब हम किसी को जैसे हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा एंड सो ऑन 9 तक लिखते चले गए, ये क्या कहलाते हैं, हमारे डिजिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। ठीक, या इसे हम फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे चाहे हिंदू और अरेबिक सिस्टम में जो हम नंबर को राइटिंग करने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, वो होती है हमारी डिजिट, या उसको बोलते हैं फिगर। इसके बाद आता है हमारा न्यूमरल। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरल। हिंदी में कहते हैं कि ये हमारे अंक हैं। ठीक है, या प्रश्नों को कहते हैं ये हमारे आंकिक प्रश्न हैं। ठीक, तो न्यूमरल्स क्या होता है, जैसे सिंगल डिजिट है। ठीक, सिंगल डिजिट हो, सिंगल डिजिट कहिए, या कहिए आप ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, इनको अगर हम डिनोट करते हैं नंबर। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय अ नंबर, इसको हम कहते हैं न्यूमरल। क्या कहते हैं, न्यूमरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने लिखा 513, तो हम पढ़ते हैं 513, हम पढ़ते हैं 51, हम पढ़ते हैं 61। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास और भी है तो हम पढ़ेंगे 27 है, और मान लिया ऐसा लिखा तो 276 है, या 2746 है, वगैरह वगैरह तमाम सारे नंबर। मतलब वो या तो सिंगली आप लिख के पढ़ते हो, या तो ग्रुप में लिखते हो, ग्रुप में पढ़ते हैं, ये क्या है, हमारा न्यूमरल्स है। उसके बाद ये सारी प्रोसेस कहलाती है, यानी राइटिंग नंबर इन डिजिट या फिगर, उसको हम कहते हैं नोटेशन। एक तरीके से क्या करते हैं उसको, नोटेशन, मतलब किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे कौन सी चीज़ है, हमारा न्यूमरल है, यानी हमारा अंक है, हमारा डिजिट है, हमारा फिगर है। अब इसको लिखने के लिए हम कॉमा का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारा इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम होता है, और दूसरा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, इंडियन सिस्टम में न्यूमरेशन, कॉमाज
इसका यूज़ करते हैं टू मार्क 1000, लाख एंड करोड़। यानी कि जब हम न्यूमरेशन करते हैं, न्यूमरेशन, ठीक है, इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, फर्स्टली इंडियन सिस्टम, तो न्यूमरेशन और कॉमाज आर यूज्ड टू मार्क 1000, लाख एंड करोर्स। ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। अब जो कॉमा का यूज करते हैं आफ्टर 100 प्लेस, कब करते हैं? आफ्टर 100 प्लेस, 100 प्लेस, ठीक, प्लेसेस फ्रॉम, कहाँ से करते हैं? द राइट, ठीक, राइट से हम क्या करते हैं? 3 प्लेस से कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हम जो है मार्क करते हैं 1000, मिलियन और बिलियन पर। ठीक है, कॉमा मार्क करते हैं 1000, या सेकंड मार्क करते हैं मिलियन, और थर्ड मार्क करते हैं बिलियन पे। इसका मतलब ये है, मार्क करते हैं, जैसे मान लिया हमने कोई एक नंबर लिया, ठीक है, हम नंबर लिखते हैं और नंबर के थ्रू आपको जानना है कि आप कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, पहले तो काउंटिंग जानेंगे। देखिए हम पढ़ते हैं वंस, फिर टेंस, ये हमारा इंडियन सिस्टम है, इंडियन वंस, टेंस, 100, 1000, और उसके बाद हमारा होता है 1000 के बाद 10,000, और उसके बाद होता है हमारा लाख। ठीक है, 10,000 हो गया, 10 हो गया और 1000 हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा लाख, लाख होता है, फिर क्या होता है? 10 लाख होता है, 10 लाख। ठीक, उसके बाद होता है करोड़, उसके बाद होता है 10 करोड़। ठीक है, बेसिकली यहाँ से ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में जाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसे क्या पढ़ते हैं? पहले तो हम वंस ही पढ़ते हैं, फिर टेंस पढ़ते हैं, फिर 100 पढ़ते हैं, तो हम 1000 तो पढ़ेंगे, ऐसा 1000 पढ़ लिया, ठीक है, 1000 पढ़ लिया, फिर 10,000 भी पढ़ लिया, ये पढ़ा था ना, 10,000 पढ़ा, 100 पढ़ा, 1000 पढ़ा, फिर 10,000 पढ़ा, ये रह गया था 10,000, है ना, लाख, और 10 लाख, करोड़, और 10 करोड़। इस तरह से यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, और फिर क्या हो गया? 1000 हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 10,000। ठीक, 10,000 के बाद क्या पढ़ेंगे? हम 100,000 पढ़ेंगे, 100,000 पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मिलियन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? 10 मिलियन पढ़ेंगे, 100 मिलियन पढ़ेंगे, 1000 मिलियन पढ़ेंगे। यानी इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ये होता है हमको ये इसको रीड करने का तरीका। ठीक, और मोस्टली एक जो बिलियन होता है, बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है। ठीक है, 1 बिलियन हमारा 1000 मिलियन के इक्वल में होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम जब नंबर्स को लिखेंगे और पहचानेंगे कैसे, देखिए मान लिया इंडियन सिस्टम में लिखा आपने, इंडियन सिस्टम में यहीं पे देखेंगे, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में देखिए मान लिया हमारे पास नंबर लिखा है, इस तरह से लिखा है 56849। तो देखिए 1 2 3 हमने कहा था यहाँ से लगाएंगे, ये लग गया। उसके बाद फिर हमारा इसके बाद यहाँ लगेगा और उसके बाद यहाँ लग जाएगा। ये होता है हमारा कॉमा लगाने का तरीका। ठीक है, इस तरह से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ही होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। कैसे बांट दिया हमने? मान लिया हमारे पास एक नंबर है और हमारे पास
ये 2 मेंबर और हैं, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ए को बी के साथ पहले कर दिया और फिर प्लस किया, फिर ए को सी के साथ भी कर दिया। अब हमारे पास मान लिया ए भी 10 है और बी और सी कितने हैं हमारे 20 और 30 है। ठीक, नेक्स्ट में क्या हुआ, ये 10 20 से मल्टीप्लाई हो गए और यही 10 30 से भी मल्टीप्लाई हो गए। यही काम तो हो रहा है। यहाँ पे हम करके देखते हैं, 10 बाहर है, यहाँ पे 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 200 और ये हो गया हमारा 300। बोथ आर सेम। देखिए 500 यहाँ आ गया और 200 300 ये हो गया हमारा 500। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करती है। ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाय जीरो, मान लिया किसी नंबर को जीरो से आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिया, जीरो आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, नंबर लेस देन द डिवाइजर। अगर मान लिया जीरो आता है यानी कि मान लिया 5 से 5 को डिवाइड किया या किसी नंबर से डिवाइड किया आपने, ऐसा कुछ लिखा और ऐसा लिख दिया, 5 हो गया, फिर 6 हुआ, 1 जा 5, 1 5 3 जा, ये हो गया हमारा 15। देखिए कुछ नहीं आया, जीरो आ गया इस तरह से। और अगर मान लिया हम ये प्रोसेस दो तरीके से कर सकते हैं। अगर जीरो में से किसी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाता है। कितनी भी बार करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस तरह से। और अगर ये देखिए हमारा, अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र हमारा जीरो तब रिमाइंडर हमारा जीरो तब आ जाएगा जब नंबर हमारा लेस देन द डिवाइज़र। ठीक है, इस तरीके से होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करें तो वही नंबर हमें मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जीरो होता है क्या, जीरो में ऐड करिए या नंबर में जीरो ऐड करिए या ज़ीरो में नंबर ऐड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर में। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 का तो वही नंबर आ जाता है। 1 में किसी का करेंगे सेम आ जाएगा, मगर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। ये थी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे ब्रैकेट्स आते हैं जिसमें हम बॉडमास रूल यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे। फेस का मतलब क्या हो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, यही हो गई। जो नंबर जिस प्लेस पे होगा 5 4 6 जो भी कहा जाए, सबकी फेस वैल्यू वो खुद ही होता है। फेस का मतलब आपका चेहरा। अब मान लिया इसकी प्लेस पूछा जाए तो ये है 1s पे, ये है 10s पे, ये है 100 पे, ये है 1000 पे, इस तरह से हो जाता है। अब मान लिया ये 1s की प्लेस पर है तो 1 का मल्टीप्लाई, 10s की प्लेस पर है तो 10 का मल्टीप्लाई, 100 की प्लेस पर है तो 100 की मल्टीप्लाई और 1000 की प्लेस पर है तो 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हो जाती है। अब इसको एक्सपेंड और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका होता है। मान लिया हमारा यही नंबर है और लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे। देखिए ये कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो यानी 1 के साथ 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस लिख दीजिए। इसके बाद के कितने हैं, 100 2 ही डिजिट हैं। ठीक है, डिजिट भी आप समझ गए कि क्या होता है, प्लस 4 10 और प्लस 6 इंटू 1, यानी 1s 10s 100 1000। और भी होता तो 10,000 100 और मिलियन बिलियन में अगर कहा जाए तो मिलियन बिलियन में भी चले जाइए। अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो आप इसे एज इट इज़ ऐसे लिखते हुए चले जाइए। जैसे 3 है, उसके बाद 3 0 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 0 आ गया, यानी कि कोई बीच में गैप नहीं है, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से नेक्स्ट में आता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बाद आता है कि मान लिया किसी डिजिट का कोई प्लेस है, 2 डिजिट दे दिए गए, 3 4 5 6 और 3 5 4 6 लिखा गया, और दोनों ही 5 की पोजीशन पहले फाइंड करिए और दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दीजिए जो आपसे पूछा जाता है। एंड देन आता है सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर में जब हम किसी नंबर में मान लिया 35 का पूछ रहा है, एक एग्जांपल है कि +1 कर दिया, ये सक्सेसर हो गया 36 हो गया। प्रेडिसेसर कहता है, अब वो किसी भी लार्जेस्ट नंबर के साथ हो सकता है। ठीक है, प्रेडिसेसर 35 में से -1 कर दीजिए, 34 आ गया प्रेडिसेसर। एक और बात आती है, अगर मान लिया हमारे पास 9999 लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो जितने 9 है उतने लिख दीजिए, और स्मॉलेस्ट कहता है तो जितने 1 लगाने के बाद जितने डिजिट का पूछता है उतने 0 बढ़ा दीजिए।
अगर मान लिया इसमें हम इसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर कहते हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको इसमें +1 करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया और उसके बाद ये क्या हुआ 10 हो गया, उसके बाद ये ऐसे 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 लिख देते हैं। ये रॉन्ग है, ऐसा थोड़ी ना होता। जब आपने 1 ऐड कर दिया तो क्या आया, 1 ऐड करने के बाद क्या आएगा 0 आएगा और सबके पास 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, क्योंकि आप तो सब में ऐड कर रहे हैं ना। एक 0 आया, दूसरा आया, फिर तीसरा भी आया और अभी चौथा भी आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या सक्सेसर हो जाएगा। और मान लिया हम माइनस करते हैं यानी प्रेडिसेसर करते हैं तो क्या होगा, प्रेडिसेसर करते हैं तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया और बाकी 999 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब किसी चीज़ को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना, असेंड करना और डिसेंड करना क्या होता है। असेंड करने का मतलब होता है कि जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहले से शुरू किया, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए, यानी कि जब हम छोटे से बड़े क्रम में जा रहे हों, ठीक। फिर हम आते हैं बड़े से छोटे में, जिसको आप कहते हैं डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सीढ़ी से नीचे उतर रहे। मान लिया 25 नंबर पे गए तो 25 के बाद 24, 23, 22, 21, 20, इस तरह से आप अगर आते हो तो ये हो जाएगा हमारा क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग। सक्सेसर प्रेडिसेसर हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। अब दोनों के डिफरेंसेस भी हो गए, एक्सपेंडेड भी हो गए। अगर मान लिया मेरे पास कोई नंबर दिया गया, उस नंबर से हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हो तो भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लिया हमारे पास एस्टीमेट है, हमारा जो एस्टीमेशन होता है सम और डिफरेंसेज, ठीक है। सम और डिफरेंस, कैसे एस्टीमेट का सम और डिफरेंस करते हैं। मान लिया मेरे पास एक एस्टीमेट है, यहाँ पे हमने लिखा 730, हमने लिखा 998, हमने कहा इसे सम करिए। बहुत बच्चों ने क्या किया, इसे सम किया और यहाँ पे रिजल्ट ऐसा लिख दिया, ऐड करके लिख दिया, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस डिजिट को पकड़ेंगे और इसका जो है हम नियरेस्ट ढूंढेंगे। तो नियरेस्ट इसका क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 के फॉर्म में ही है, लेकिन नियरेस्ट क्या है कि 30 डिजिट, जैसे मान लिया हमारे पास 700 है तो हमारे पास दो नोट, एक 500 की और दूसरी 200 की हो गई। हमारे पास क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, ये 30। तो अगर मुझे ऐसा करना होगा कि मुझे एस्टीमेट में बनाना होगा तो हम 700 ले लेंगे और 30 रुपीज़ किनारे रख देंगे। अगर यहाँ आते हैं तो हम ये नहीं कि 998 है तो इतना ही रहने देंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि हम नियर अबाउट हैं 1000 के, तो हमें 1000 की नोट चाहिए होगी, 2 रुपये कम नहीं चाहिए होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1000 ले लिया, ठीक। ये होता है एस्टीमेट को सम, राउंड ऑफ में समेशन करना, ठीक है। इसका रूल होता है, सबसे पहले एनी प्लेस पे कोई नंबर हो, किसी भी प्लेस का नंबर हो, जैसे 10, 100, 1000, इस तरह से, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी कितनी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, ठीक है। वो एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की डिजिट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो हम नंबर को चेक करते हैं, 1 10 अगर है तो हम क्या देखते हैं, वो हमारा गिवन नंबर 5 हो या 5 से नीचे हो, ठीक है, 5 से नीचे हो, 5 से नीचे हो, मान लिया 5 हो, और मान लिया हमारे पास 5 है, 5 हो, या 5 से बड़ा है, या 5 के बराबर है, 5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 3 कंडीशन यहाँ पे आएगी। अगर वो 5 के इक्वल है तो कोई बात नहीं, आप डाउन पोजीशन में भी आ सकते हो, जैसे 95 है तो 90 और 100 पे भी जा सकते हो, लेकिन मोस्टली हम क्या चूज करेंगे उस कंडीशन में, 100। अगर मान लिया हम 5 से ऊपर पे हैं तो हम जाहिर सी बात है, मान लिया 96 हैं तो भी हम 100 पे जाना पसंद करेंगे। अगर हमारी डिजिट 5 से छोटी है तो हम अपर पोजीशन में, यानी कि अगर 94 है तो हम 90 पे जाना पसंद करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन डिग्री उसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्यूरेसी कितनी रिक्वायरमेंट हमारी है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ फिगर या राउंडिंग ऑफ एस्टिमेट वैल्यू शुड मेक सेंसेस, मतलब अपने एक सेंस के अकॉर्डिंग एंड
ये जो हमने रूल बताया कि गिवन नंबर 1 10 100 की प्लेस पे जो नंबर हो हमारा 5 हो, 5 से एबव हो और 5 से लोएस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग हम अपने एस्टीमेट को बनाते हैं। उसके बाद सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये हर किसी के लिए अप्लाई होगा, ये नहीं कि केवल एक ही के लिए होगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। प्रेडिसेसर सक्सेसर आपने सीख लिया है, होल नंबर आप जान गए हैं, नंबर क्या होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें मुझे जानना है, वो प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी से लेकर के जितने आप बड़े हो जाएंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आती हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स हैं। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, ठीक। पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? व्हेन 2 होल नंबर्स आर एडेड, होल नंबर्स यानी मान लिया हमने 2 लिया, हमने 3 लिया, ठीक, हमने ऐड कर दिया, हमने ऐड किया या मल्टीप्लाई किया, ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। व्हेन 2 होल नंबर्स आर एडेड इवन मल्टीप्लाइड, तो जो सम आएगा या जो प्रोडक्ट आएगा, देखिए हमने सम किया और इन्हीं का मल्टीप्लाई भी किया, तो जो आएगा वो प्रोडक्ट। जब 2 नंबरों होल नंबर्स को या किसी भी नंबर को नंबर 2 फॉर्म में होते हैं, वैसे ही इंटीगर्स में, इंटीगर्स हमारे 2 टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो किसी भी फॉर्म में हो, अभी फिलहाल के लिए ये ऐड किया हमने, ठीक, दूसरा मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या आ गया? 6 आ गया। ये क्या आया? 2 3 जा 6 आ गया, आया। ये दोनों ही प्रॉपर्टी, मान लिया इसको हम अगेन एंड अगेन करें, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? यही मिलेगा। 2 + 3 क्या होता है? 5 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मिलेगा मुझे वो भी होल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम किसी भी होल नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करें तो जो उनका सम है या प्रोडक्ट है इज अगेन अ होल नंबर, ठीक है। यानी कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों ही रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। हमने प्लस किया तो भी मुझे क्या मिला? हमने मल्टीप्लाई किया तो भी मुझे क्या मिला? होल नंबर ही मिला। क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों को फॉलो कर रही, ठीक। दूसरा हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये छोटा सा ये जो है एग्जाम्पल था कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या हो जाएगा? ये भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सीखेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहले सारे रूल्स हम इसी के लिए सीखेंगे, ठीक है। क्या होता है? मान लिया हमने ऐड किया, हम नंबर यही लेकर के चलेंगे, 2 और 3 हमारे पास आ गया 5। हमने 3 और 2 किया तो क्या चेंज आ गया? नहीं आया, दोनों ही 5 5 आ गए। या इस तरह से आप लिख सकते हो कि 2 + 3 = 3 + 2, या हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 3 × 2। तो क्या सभी में चेंज आएंगे? क्या चेंज नहीं आ रहे हैं, ठीक। आपको ऐसा लग रहा है दोनों ही साइडों में जो ऐड किया और हमने मल्टीप्लाई किया इन एनी ऑर्डर, रिजल्ट विल आल्सो या ऑलवेज रिमेन सेम, सेम रिजल्ट आ रहा है दोनों ही साइडों में। उन्हीं नंबरों को अगर हम करते कम्युनिकेटिव यानी कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से रिलेशन शो करना, ठीक, ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव। और ये दोनों ही रूल के लिए आपने देखा, एडिशन भी कर रहे हैं तो भी वही, यहाँ देखिए ये भी 5 और ये भी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों तरफ, यहाँ 6 और यहाँ भी 6 आ रहा है, ठीक है, बोथ साइड में। यानी कि दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन थर्ड आता है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमारी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएशन, देखिए एसोसिएट का मतलब क्या हुआ? हम किसी से जुड़ रहे हैं। अब देखिए मान लिया हमारे पास ऐसा कुछ है, हम जुड़ रहे हैं, = A + और B + C, ठीक है। और यही काम आप मल्टीप्लाई के लिए भी कर दीजिए।
कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आपने ऐड किया, क्या ए में बी फिर सी ऐड किया, या ए ऐड करने से पहले हमने बी और सी को ऐड कर लिया, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया देन सी को मल्टीप्लाई किया, या ए को पहले छोड़ करके बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये सारी चीज़ें चेंज आएंगी? नहीं। यहाँ पे क्या है, जो सम होगा या जो प्रोडक्ट होगा इन नंबर्स का रिमेन द सेम, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुपिंग इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर में आप करते हैं, करके देख लें। यहाँ पे मान लिया हमने 10 से 20 को मल्टीप्लाई किया और ये है हमारा 30 इक्वल टू, करिए ए की वैल्यू है 10 प्लस किया, यहाँ पे हम 20 और 30 लिखते हैं, इनको ऐड किया, क्या आ गया, ये यहाँ पे प्लस है, ध्यान देंगे, 30 और 30 यहाँ आ गया, 10 और प्लस 50 आ गया, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, बोथ आर सेम, आप खुद ही देख सकते हैं। इसी वे में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही चीज़ आएगी मेरे पास, 10 20 30, 10 बाहर करिए, 20 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 200 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 0 0 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 एंड 0 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6 और 2 zeros यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 2 एंड 1 3, बोथ आर सेम, बोथ साइड आर सेम, यानी कि ये रूल भी हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी ठीक होगी, ठीक है।